चटपटा वाला ना जिंजर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये सुबह का समय है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि डेट है आज 7 तारीख और 8 तारीख, 2 दिन का मिक्स ब्लॉग है। यानी कि शुक्रवार और शनिवार का मिक्स वीडियो है ये। तो यहाँ पर सुबह जो है नहाना धोना हो चुका है, पूजा पाठ हो चुका है और झाड़ू पोछा जो सुबह की क्लीनिंग रहती है, मतलब कि सुबह के जो काम रहते हैं तो वो सारे हो चुके हैं। अब यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर हो रही है नाश्ते की तैयारी। तैयारी क्या, बन ही रहा है। तो नाश्ता है और यही लंच है हमारा आज का, यानी कि शुक्रवार वाले दिन का। तो यहाँ पर मैंने बनाई है आलू की कचौड़ियाँ और घर वालों की फरमाइश पे बनी है। बहुत दिन से बोल रहे थे सब कि मम्मी आलू की कचौड़ी बनाओ, आलू की कचौड़ी बनाओ। और अब तो ठंडी का महीना है और धनिया भी ढेर सारी आने लगी है, आलू भी नई वाली आने लगी है तो मीठी नहीं लगती है। तो इस तरह से जो है मसाला वगैरह मैंने जो डालती हूँ कचौड़ी में वो सब भूना है, भून के जो है और मसाले को जो है आलू के साथ जो है अच्छे से कल्हारा है 5 से 10 मिनट और ठंडा करने के लिए रख दिया था। उसके बाद कचौड़ियाँ बना ली थी, सबको नाश्ता कराया, टिफ़िन दिया। उसके बाद अब नंबर आया हमारा, तो हमने भी ले लिया था और लेकर नाश्ता हमने और खुशबू, मतलब हम दोनों लोगों ने कर लिया है। अब वही रोज़ का काम, नाश्ता करने के बाद फिर जो बचे हुए काम हैं वही ये यहाँ पर हो रहे हैं। तो गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है और बर्तन धुलने में लग गई हूँ। बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं, चाहे एक चीज़ बनाओ या 2 चीज़ बनाओ, बर्तनों की कोई कमी नहीं रहती है। तो जो भी थोड़ा सा जो है आटा और मसाला बच गया था कचौड़ी का, तो उसको मैंने रख दिया है, वो बनाऊंगी दोपहर में। अभी नाश्ता करने के लिए बना लिया था, तो हम सब लोग ने नाश्ता कर लिया है, टिफ़िन दे दिया है। अब आराम से हो रहे हैं घर के काम, आराम आराम वाले जो हैं। अब कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम तक काम हो ही जाएंगे, क्योंकि यही हमारा लंच रहेगा, कुछ दूसरा बनाना नहीं है। तो आटा भी रखा है तैयार और स्टफिंग भी रखी है, बस बनाना ही बनाना है, तो दोपहर में बना लेंगे। तो गैस वगैरह पोंछ दिया है और यहाँ पर लग गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। और इस साल तो ठंडी का महीना आ गया है, लेकिन सब्ज़ी जो है हमारे यहाँ मुंबई में बहुत महंगी है। मटर वगैरह तो दिखाई ही नहीं दे रही, नहीं तो इस टाइम नवंबर के महीने में तो मटर वगैरह आने लगती है और उसकी जो रेसिपी होती है वो सब चीज़ें बनने लगती है। मटर की कचौड़ी है, मटर का निमोना है, मटर की जो घुघरी है। तो इस साल लगता है मटर दिख ही नहीं रही है, तो खाने के लिए कहाँ से ही मिलेगी। बाद में आए लेट तो अलग ही बात है। और बारिश की वजह से ही सुनने को मिल रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इस बार बारिश बहुत लेट तक थी और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। तो बस शायद उसी की वजह से नहीं आ पा रही हैं। और सब्जियां भी हमारे यहाँ बहुत महंगी हैं। तो किचन का सारा काम निपटाने के बाद फिर यहाँ पर आ गई थी। कपड़े तो धुलकर मैंने सुबह ही रख दिए थे, लेकिन टिफ़िन बनाना रहता है इसलिए लेट होता है, तो सुखाने वाला जो कपड़ों का काम है वो बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और बस घर के सारे काम हो चुके हैं। और फिर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो है तुलसी मैया को जो है रखा है, तो वही देख रही थी। यहाँ पे धूप हमारे यहाँ बहुत कम आती है विंडो में, ठंडी के टाइम शाम के टाइम आती है, दोपहर के बाद जब सूरज अस्त होते हैं तब। और ये पूजा के सारे बर्तन थे तो इनको मैंने रात को ही धुल कर रख दिया था,
गुरुवार के दिन, तो सब अच्छे से सूख गए हैं। तो जो चीज़ें हैं उनको, जो डेली पूजा में यूज आती हैं उनको रख लूँगी, बाकी चीज़ें मैं डब्बे में भर कर रख देती हूँ। तो बस वही सब यहाँ पर करी हूँ। खाना बन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि घर पे काम नहीं रहता, काम तो बहुत रहते हैं, काम की कोई कमी नहीं रहती घर में। छोटे छोटे काम हो बने ही रहते हैं, जब तक आप काम करते रहोगे तब तक काम दिखाई ही पड़ते रहते हैं। काम को ही छोड़कर आराम करने बैठना पड़ता है, नहीं तो काम तो कभी नहीं ख़त्म होते घर के। तो यहाँ पर जो है छोटी छोटी पूड़ियाँ जो है तोड़ के रख दी है छोटे छोटे टुकड़ों में, और थोड़ा सा अनाज है। तो ये सारी चीज़ें मैंने भिजवा दी थी। हमारे यहाँ कबूतर बहुत आते हैं तो उनके लिए, तो खुशबू गई थी डालने के लिए। फिर ये दोपहर का समय है, यहाँ पर मैं फ्रूट कट कर रही हूँ। और इस सीज़न में हमारे यहाँ जो है ये कस्टर्ड एप्पल और अमरूद बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। तो सीजनी फल खाने में तो अच्छा ही लगता है। और अभी ठंड के मौसम में ही ये सारी चीज़ें आती हैं। संतरा भी है, संतरा से तो गला ख़राब होता है इसलिए बहुत कम लाती हूँ। तो अमरूद और ये जो है सीताफल, कस्टर्ड एप्पल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वही सब चीज़ यहाँ पर धुलकर काट लिया है दोपहर में, और उसमें नमक डाल लिया है, लाल मिर्च डाल लिया है, और बहुत ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो अमरूद बहुत अच्छा लगता है। तो कस्टर्ड एप्पल मैंने खुशबू के लिए निकाला है यहाँ पर, और अमरूद काट लिया है। तो हम दोनों लोग जो है फ्रूट खा रहे हैं दोपहर में। फ्रूट टाइम रहता है हमारा, जो भी रहता है 1 या 2 फ्रूट, या कम या ज़्यादा, तो उस हिसाब से काम चल जाता है। फिर कुछ भी नहीं शूट किया था, ये शाम का समय है और अब जो है शाम की दिया बाती हो चुकी है। और यहाँ पर मिर्च लेकर आई थी मार्केट से, तो इनका नंबर ही नहीं आ रहा था बनाने का। मुझे बहुत अच्छी लगती खाने में, हमारे यहाँ ज़्यादा तीखा कोई खाता नहीं है, एक मैं ही हूँ तीखा खाने वाली, मुझे बहुत पसंद है। तो वही अचार यहाँ पर बना रही हूँ। थोड़ी सी तीखी वाली मिर्ची डाली है, और ये वाली जो लाइट कलर की है, लाइट ग्रीन कलर की, ये तो तीखी नहीं होती हैं, अच्छी लगती हैं खाने में। उसका ही मैं अचार बनाकर डाल रही हूँ। उसमें एक ही नींबू डाला है मैंने, और थोड़ा सिरका डालूँगी। तो बस सिंपल सा ऐसे अचार, नमक हल्दी ये सब मिलाकर इसको जार में भर के रख दिया है। और इसमें जो है 1 दिन ये रखा रहेगा ऐसे ही। फिर उसके बाद जो है इसमें मैं मसाला जो अचार का पड़ता है वो मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर जो हल्दी नमक वगैरह मिलाकर सिरका डाल दिया है और नमक डाल दिया है, और बस रख दूँगी। थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाली थी, तो 1 दिन रखा रहेगा। फिर जो मसाले अचार के हैं उनको भून कर पीस कर इसमें मिला दूँगी, तो अचार हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में तो ये सारी चीज़ें सभी के घरों में बनती हैं। अचार वगैरह, नौरंग अचार है, गाजर का अचार, मूली का अचार, मटर का, गोभी का, सभी चीज़ का, शलजम का लोग अचार बनाते हैं ठंडी के मौसम में। तो बस वही हमारे भी काम चालू हो गए हैं यहाँ पर। तो देखिए अचार हमारा इतना बनकर तैयार है। और मिर्च का अचार मैं ही खाती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया है, ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा बना लूँगी। फिर ये टाइम है, अचार बनाने के बाद भूख लग रही थी, और खाना का टाइम तो अभी नहीं है, 6:30 का टाइम है, 6:30 पौने 7। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पोहा बना रही हूँ। राई जीरा डाल दिया है तेल में, मूंगफली पहले ही तल के निकाल लिया, और बस पोहा धुलकर पहले रखा था। और जो सब्जियां हैं मेरे पास वही डालकर बनाऊंगी। मैं बता रही हूँ सब्ज़ी यहाँ पर जो है बहुत महंगी है मुंबई में अभी इस टाइम पर, पता नहीं क्यों। वही सब बारिश का ही जो है, बारिश की वजह से ही महंगी है शायद। तो जो सब्ज़ी है तो थोड़ी बहुत लाओ तो 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। पर कोई बात नहीं, आलू प्याज और टमाटर है तो इससे भी पोहा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो बस वही यहाँ पर जो है प्याज पका ली थी, उसके बाद इसमें जो है थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी है, हरी मिर्च कट करके डाली थी, और आलू टमाटर भी पका लूँगी, पोहा मिक्स कर दूँगी। पोहा हमारा बनकर हो जाएगा तैयार। तो थोड़ा सा नमक मैंने प्याज में डाला था, और थोड़ा इसमें पोहा के ऊपर डाल के मिला लूँगी। तो इस तरह से जो है नमक जो है बैलेंस में रहता है, कम ज़्यादा नहीं लगता है। टमाटर मुझे ज़्यादा लग रहे थे तो थोड़े मैंने निकाल कर रख दिए हैं, और थोड़े ही इसमें डाले हैं, देखिए यहाँ पर। और बस अच्छे से गल जाएगा, फिर उसमें जो है पोहा मिक्स कर दूँगी, और सिंगदाना जो मैंने मूंगफली के दाने जो तल कर रखे हुए हैं उनको भी मिला दूँगी। तो देखिए बस टेस्टी सा और चटपटा सा पोहा बनकर तैयार हुआ था, और नुकसान भी नहीं करता है।
बाहर की चीज़ों से तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं बनाती रहती हूँ। तो ये सब तो घर पे चलता ही रहता है और रसोई का कुकिंग का काम करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब तबीयत जो है थोड़ी-सी नरम-गरम रहती है, इसलिए थोड़ा कम हो गया है। नहीं, खाना बनाना तो मेरा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है, मैं बनाती रहती हूँ। दिन में 4 बार, 5 बार, जितने बार भी बनाना हो मैं बना सकती हूँ। बस तबीयत सही होनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पोहा लेकर आ गई हूँ, आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। फिर ये दूसरे दिन मिल रही हूँ आपको और यहाँ पर बन रही तहरी। तो जैसे कि मैंने बोला कि ठंड का मौसम है तो अब यही सारी चीज़ें बनेंगी। तो मटर गोभी वगैरह कुछ भी नहीं है सब्जियों में। मेरे पास केवल एक गाजर थी, आलू, प्याज, टमाटर और जो उड़द की बड़ी होती है ना, वही सब डाल के, लहसुन, हरी मिर्च, यही सब डाल के मैंने तहरी बनाई है और तहरी लाजवाब बनकर तैयार हुई थी। तो ये है शनिवार का दिन, दोपहर का समय है, तो यहाँ पर तहरी बना रही हूँ। सुबह एक बार टिफ़िन वगैरह के लिए खाना बन चुका है और ये जो है दोपहर में बन रहा है। तो शनिवार का दिन है, खिचड़ी वगैरह, तहरी वगैरह शनिवार को खाते हैं तो अच्छा रहता है। बोलते हैं शनिवार को खिचड़ी वगैरह खानी चाहिए। तो वही जो है चावल ले लिया है और 5 मेर की दाल इसमें मिक्स कर ली है मैंने। मूँग, उड़द, चना और मसूर की, अरहर की दाल सब मिक्स करके, पाँचों दाल और चावल धुलकर अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। और जो सब्जियां थी, बेसिक से मसाले, नमक, सब चीज़ डाल के, जितना पानी इसमें डालना है, मतलब गाढ़ी पतली जैसी भी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल के कुकर लगा दूँगी। तो तहरी हमारी बनकर हो जाएगी तैयार। और बस 2 दिन यही सारे काम चलते रहे। तो जिस तरह से हमारा 2 दिन गया है, निकला है, मतलब हम लोग ने जो है 2 दिन का वक्त जिस तरह से निकाला है, वही सब आप लोग से शेयर किया है, जिसका वीडियो बनाया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा वीडियो हमारा आपको कैसे लगता है। फिर यहाँ पर जो है तहरी जो का ढक्कन लगा दिया था मैंने तहरी का, तो उधर पक रही थी, सीटी आने तक मैंने यहाँ पर ये दूसरा काम कर लिया है और ये हो रही है संडे की तैयारी। तो संडे स्पेशल है, वो आपको बाद में जो है ये वीडियो आएगा। तो कुछ अच्छा सा ही बनाकर आप लोगों तक शेयर करूँगी और आप लोग गेस करिएगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और कौन सी रेसिपी आप लोगों तक देने वाली हूँ, तो कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है भिगोना था, जो जो चीज़ें मिक्स करके तो भिगो दिया है और आप लोग सब समझदार समझ गए होंगे कि क्या बनाने की तैयारी हो रही है। तो बस उसी की तैयारी करके रख दी है और ये वीडियो आप तक बाद में आएगा। तो देखिए, कुकर में सीटी भी आ गई थी और कुकर भी खुल गया था। तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे लंच, आप लोग भी आ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और बताइएगा कमेंट्स में वीडियो कैसा लगता है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और चैनल